आप सभी का करेंट अफेयर न्यूज़ में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेयर न्यूज़ लेके आती हूँ। तो चलिए देखते हैं 17 फरवरी का करेंट अफेयर। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है थाईपुसम। थाईपुसम एक खास तमिल हिंदू त्योहार है जिसे 2025 में 11 फरवरी को मनाया गया। भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जो शिव और पार्वती के पुत्र है उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार तमिल कैलेंडर के थाई महीने की पूर्णिमा इसका मतलब है पूरे चांद की रात को आता है, इसीलिए इसे थाईपुस कहते हैं। दूसरा देखते हैं। F-35 लड़ाकू विमान। F-35 लड़ाकू विमान एक आधुनिक हाईटेक स्टील्थ यानी कि छिपकर हमला करने वाला फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने बनाया है। इसे लॉक डी मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है। इसे खास तौर पर दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने, तेज रफ्तार से उड़ने और एक साथ कई तरह के मिशन कराने के लिए बनाया गया है। F-35 के 3 प्रमुख संस्करण यानी कि इसकी कुछ खास बातें। पहला है F-35A सामान्य टेक ऑफ लैंडिंग, इसका मतलब है सामान्य रनवे से उड़ने वाला। दूसरा है F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग, इसका मतलब है कम जगह से टेक ऑफ और सीधा लैंड करने वाला। तीसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित, इसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला। तीसरा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 एक रिपोर्ट है जो देशों की माल परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को मापती है। इसमें भारत 38वें स्थान पर है। आगे चलते हैं। चौथा है शिखर धवन चैंपियनशिप ट्रॉफी के अम्बेसडर नियुक्त किए गए। भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 19 से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। धवन के साथ पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के सेन वॉस्टन और न्यूजीलैंड के टीम सऊदी भी अम्बेसडर बन गए हैं। धवन ने चैंपियनशिप ट्रॉफी में 2 बार गोल्ड बैट जीता है और भारत के लिए सबसे ज्यादा 701 रन बनाए हैं। आगे चलते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का 17वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA ने 13 फरवरी 2025 को अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। 13 फरवरी को अकादमी 2009 में बनी थी और इसका काम है सरकारी अधिकारों को सांख्यिकी यानी डेटा से जुड़े कामों का प्रशिक्षण देना। इससे वे डेटा इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और सही नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं। छठवां देखते हैं। पनडुब्बी मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 एक डीप सी पनडुब्बी यानी कि समुद्र में गहराई तक जाने वाला वाहन है जिसे भारत ने खुद बनाया है। यह 6000 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर गहराई तक जा सकती है, इसीलिए इसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। मत्स्य 6000 में यह पनडुब्बी समुद्री अन्वेषण और अवलोकन के लिए वैज्ञानिक सेंसरों में लेंस होगी और 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी। मतलब कि 3 लोगों को 6000 मीटर तक गहराई में ये ले जा सकती है। सातवां है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य की सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनने में असफल हुई है। राज्य का प्रशासन राज्यपाल और केंद्र सरकार चलाएगी, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां है चीन में मिला सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म। चीन में वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे पुराना जुरासिक काल का पक्षी जीवाश्म खोजा है जो करीब 149 यानी कि 1.49 करोड़ साल पुराना है। इसे बामी नोरनिस झेंग सेहिंस नाम दिया गया। पक्षी का नाम क्या दिया गया? बामी नोरनिस झेंग हेंसिस। इस खोज में यह साबित होता है कि उस समय पक्षियों का विकास हो रहा था और वे धीरे धीरे आधुनिक पक्षियों जैसे दिखने लगे थे, यानी कि अभी की पक्षी जैसे दिखने लगे थे। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
इससे हमें पक्षियों के विकास को समझने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसी को एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, थाईपुसम त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? आंसर है तमिलनाडु में। 2025 में 11 फरवरी को तमिलनाडु में थाईपुस त्योहार मनाया गया, जो तमिल हिंदू समुदाय का प्रमुख पर्व है। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, जिसे कार्तिकेय भगवान के नाम से भी जाना जाता है। भगवान मुरुगन की राक्षस राक्षस सुरपदमन पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका और थाईलैंड में बसे तमिल समुदायों द्वारा मनाया जाता है। दूसरा देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? आंसर है बी, F-35। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की है। यह लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर है ए, 38वें स्थान पर। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38वें स्थान पर रहा, जिसमें 6 पायदान का सुधार हुआ। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें स्थान पर रहा और बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन दर्ज किया गया। आगे चलते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ए, शिखर धवन। शिखर धवन भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। यह टूर्नामेंट 19 से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में आयोजित किया गया है। यह चैंपियनशिप ट्रॉफी का 9वां संस्करण है, जिसमें 8 टीमें भाग लेगी। 1998 में विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट 2000 में आईसीसी नॉक आउट ट्रॉफी बना और 2002 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहलाने लगा। आगे चलते हैं। पांचवा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर है सी, 17वां। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने ग्रेटर नोएडा में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका विषय है सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य है सांख्यिकी विवादों और अधिकारों को उन्नत कार्य प्रणाली से प्रशिक्षित करना और नीति निर्माण को समर्थन देना है। जनवरी 2009 में स्थापित NSSTA सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। NSSTA की स्थापना कब की गई? 2009 में। छठवां देखते हैं। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है। आंसर है बी, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 नाम क्यों पड़ा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी चेन्नई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित कर रहा है। इसे डीप ओपन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है और 2026 तक पूरा होने की संभावना है। यह पनडुब्बी वैज्ञानिक सेंसरों से लैंग होगी और 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी। ठीक है, मत्स्य 6000 में 2.1 मीटर आंतरिक व्यास वाला टाइटेनियम मिश्र धातु से बना पर्सनेल स्फीयर होगा, जिसे इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? इसरो के। सातवां है, अभी हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? आंसर है चीन में। इस पक्षी का नाम है बामिनोनिर्स ज़ेंगहेनसिन। चीन के फुजियान प्रांत में जुरासिक युग लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 149 करोड़ साल पुराना है, जो 2 पक्षी जीवाश्म खोजे गए हैं, जिसका अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह खोज पक्षी विकास से जुड़ी मौजूदा धारणाओं को चुनौती देती है और दर्शाती है कि जुरासिक युग के अंत तक पक्षियों में विविधता आ चुकी थी। उस समय पक्षियों का विकास हो रहा था और वे धीरे धीरे आधुनिक पक्षियों जैसे दिखने लगे थे। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पक्षियों के विकास को समझने में मदद मिलेगी। आगे चलते हैं। आठवां है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? आंसर है बी, अनुच्छेद 356। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक तंत्र की विसफलता के कारण अनुच्छेद
350 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका मतलब है अब राज्य की सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। राज्य में जातीय हिंसा और कानूनी व्यवस्था की समस्याओं को चलते प्रशासन कमजोर कर रहा था। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रिपोर्ट भेजकर सरकार की असमर्थता जताई है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर एक एक शब्द में देखते हैं। पहला है, थाईपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आंसर है यह तमिल हिंदू समुदाय द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाता है। दूसरा है, F-35 लड़ाकू विमान भारत किस देश के द्वारा दिए जाने की पेशकश की है? आंसर है अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। तीसरा है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी की है? आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं। चौथा है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। पांचवा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? जनवरी 2009 में। छठवा है, पनडुब्बी मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से। सातवां है, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस देश में लाया गया था? आंसर है पंजाब 1951 में। आठवां है, चीन के किस प्रांत में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? आंसर है फुजियान प्रांत दक्षिण पूर्व चीन में। नवा है, हाल ही में फायर सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में है? राजस्थान में। 10वां देखते हैं। 10वां है, फायर सागर झील का नाम बदलकर क्या किया गया है? वरुण सागर झील। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।